एक बार पति और पत्नी भाई छत पर सूते थे और पत्नी की नजर चल गई तारा में। तो तारे टिमटिमाते हुए देखकर पत्नी ने एक पति से सवाल पूछ लिया कि जी आप एक ऐसी चीज बताओ जिसे आप देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते। तो पति बोला रहने दे। तो पत्नी बोली बताओ ना। पति बोला रहने दे यार। पत्नी बोली बताओ ना। तो पति ने जवाब दिया कि तेरा मुंह मैं देख तो सकता हूँ पर साला तोड़ नहीं सकता। रोहन सोहन को बोला कि भाई वो लड़की मुझे पागल लगती है। तो सोहन बोला कैसे। तो रोहन ने जवाब दिया कि कल इस लड़की को मैंने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो लड़की ने मेरे को जवाब दिया कि मैं कल ही नए सैंडल लेके आई हूँ, किसी के सर में मार के तोड़ने का भी मेरा मन नहीं है। एक बार पप्पू और उसका बॉस भाई पार्टी में चले गए। तो पप्पू बोला सर आप अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए। तो बॉस बोला नहीं मैं पार्टी में अपनी पत्नी को लेकर नहीं आता। तो पप्पू बोला क्यों सर। तो बॉस बोला वो गांव की है ना। तो पप्पू बोला सॉरी सर मुझे ये लगा कि वो आपकी पत्नी है, मुझे क्या पता वो पूरे गांव की है। एक बार भाई एक पत्नी बोली मेरी साड़ी मंगवा दो ना आप अम्मा जान से। तो पति बोला अम्मा जान कौन सी दुकान होती है। तो पत्नी बोली वही दुकान जिससे हम सामान मंगवाते हैं। तो पति काफी देर सोचने के बाद उसे समझ में आया कि तो अमेजोन से बोल रही है। तो वो बोला अरे गवार वो अम्मा जान नहीं होता वो अमेजोन होता है। एक बार बैंक की तरफ से एक मैडम को कॉल आया भाई। तो मैडम को बोला कि मैम आपका अकाउंट हैक हो गया है। तो मैडम डर के बोली क्या इंस्टाग्राम अकाउंट। तो बैंक वालों ने बोला नहीं मैम आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है। तो मैडम बोली शुक्र है आपका, आपने तो मेरे को ड्राई ही दिया था। एक बार एक औरत भाई iPhone 7 डाल के जेब में और रोड पर चलने लगी भाई। आगे था कीचड़ तो अगली का पैर फिसल गया और फिसलते ही भैर दड़ी बोले भाई। तो औरतों की टेंशन में टूटा फोन है क्या टूटा है। तो भगवान से बोली हे भगवान बेसिक रीड की हड्डी टूट जाए पर आईफोन ना टूटे। भाई एक गांव में शरारती लड़का वो जिस गली में जा अड़बाद करना भाई काम उसका यो। तो एक बार उसने कोई बोल दिया होगा हे भगवान यो फिर आ गया। तो वो घर जाकर आपकी मम्मी ने पूछने लगा कि मम्मी मैं भगवान की तरह दिखता हूँ क्या। तो मम्मी बोली ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा। उनका जब भी मेरे को कोई देखता है तो वो यही बोलता है ये भगवान यो फिर आ गया। एक बार चिंटू भाई गोलू को बोला कि हम हमारी संस्कृति को धीरे धीरे खो रहे हैं। तो गोलू बोला वो कैसे। तो चिंटू बोला कि कल मैं मेरे दोस्त की शादी में गया था और जिसमें दोस्त के जीजा और फूफा जी बिन मुंह फुलाए ही पार्टी में घूम रहे थे। एक बार चिट्टू भाई अपनी क्लास में था और मैडम आ गई। तो मैथ की मैडम ने चिट्टू से एक सवाल पूछ लिया कि मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये है और तुमने तुम्हारे दोस्त को दे दिया और उसको 200 रुपये की जरूरत थी तो वह तुम्हें वापस कितने देगा। तो चिट्टू बोला एक भी नहीं। तो मैडम बोली तुम मैथ के बारे में इतना भी नहीं जानते। तो चिट्टू बोला मैं तो मैथ के बारे में जानता हूँ मैडम, तुम मेरे दोस्त के बारे में नहीं जानती। एक बार पति और पत्नी भाई शॉपिंग करने के लिए बाजार में चले गए और पत्नी ने देखा एक बोर्ड पे लिख रखा कि बनारसी साड़ी 10 रुपये, हैंकी 20 रुपये, कुर्ता पजामा 25 रुपये। और पत्नी जल्दी से बहुत ज़्यादा खुशी होगी भाई और पति से बोली जल्दी से आप मुझे 500 रुपये दे दो मैं 50 साड़ी लेके आती हूँ। पति हो गया हैरान और बोला अरे बबाल वो प्रेस करने का प्राइस है न कि साड़ी कुर्ता पजामा खरीदने का। एक बार राजू बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है भाई। तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया इसी क्या बात है जी आप अकेले ही मुस्कुरा रहे हो। तो राजू ने बोला नहीं मैं आपको बताऊंगा तो आप बुरा मान जाओगी। तो पत्नी बोली नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी आप बताओ। तो राजू ने बता दिया कि बहस करने से ना रिश्ते कमज़ोर होते हैं यार, इसलिए तुरंत झापड़ लगा दो रिश्ते मजबूत हैं। एक बार भाई राजू अपना पापा से बोला पापा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो पापा बोला क्या हुआ बेटे। तो राजू बोला कि पापा आज आप सबसे बिन पूछे ही हम सबको तोला और वेट लिख लिया है। तो पापा बोला इसमें क्या बात है बेटे, कोई बात नहीं। तो राजू बोला क्या पता कल हमें आपसे बिन पूछे बेच दे। भाई सतयुग में ना कोई किसी ने किमी कह दिया करता ना तो वो उसने श्राप दे दिया करता, पर कलयुग में आजकल कोई किसी ने किमी कह देना है वो उसे व्हाट्सएप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दे। एक बार भाई एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से दुखी होकर बोला हे भगवान मन ठा ले। और इतना में कुदरती यमराज आ गया। बोला वत्स तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई मैं तुम्हें लेने आ गया। गरीब आदमी हो गया भाई चिंता में और देखते ही यमराज से बोला हे प्रभु गरीब आदमी मजाक भी ना करे क्या। एक बार भाई पति बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया और अपनी पत्नी के पास जाके बोला कि तेरे बाप की उंगली करने की आदत गई नहीं। पत्नी बोली क्या हुआ जी ऐसा क्या बोल दिया मेरे बाप ने। तो पति बोला गुस्से में होके बोला आज फिर पूछ रहा था मेरी लड़की से शादी करके खुश हो ना।
एक बार एक बूढ़ा आदमी भाई रंगीन टीवी ले आया और दुकानदार वाले ने कह दी कि अंकल इसकी 1 साल की गारंटी है। तो अब वो आदमी घर आके उस टीवी ने पानी में भिगोने लग गया भाई। तो दूसरा आदमी बाज के आया, बोला भाई क्या करे है? बोला भाई इब्बा तो 1 साल की गारंटी है, मैं देख लूँ कभी कलर तो ना लिखड़ा है। एक बार लड़का एक लड़की को बोला कि तुम बदल गई हो। लड़की बोली कैसे? तो लड़का बोला जब भी मैं किस करता था पहले तो तुम आंख बंद करती थी। तो लड़की गुस्से में होके बोली पिछली बार आंख बंद की थी तो मेरी पर्स से ना 500 का नोट गायब हो गया था। अब लड़का चिंता में। एक बार भाई 2 भाई एक साथ एक क्लास में पढ़ा करते, तो टीचर ने उनकी बुक चेक की तो दोनों ने ही अपने पापा का नाम अलग अलग लिख रखा। तो टीचर ने पूछा तुम अपने पिताजी का नाम अलग अलग क्यों लिखते हो? तो एक ने जवाब देते हुए कहा कि मैडम फिर आप बोलोगे तुम दोनों ने आपस में नकल मारी है। एक बार पति अपने ऑफिस से बहुत ही उदास होकर घर पहुंचा। तो पत्नी बोली क्या हुआ जी? तो पति बोला कि आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सभी लोग मर गए। तो पत्नी बोली आप कैसे बचे? तो पति बोला कि मैं सिगरेट पीने बाहर चला गया था। तो पत्नी बोली शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज आई कि सरकार ने जितने भी बिल्डिंग में मृतक थे उनको 1 करोड़ रुपए दिए। इतनी बात सुनते ही पत्नी गुस्से में और पति को आके बोली पता नहीं तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी, आज हमें भी 1 करोड़ रुपए मिल जाते। एक बार भाई राजू की जाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द होया और डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर को जाड़ चेक करके बोला डॉक्टर तो ये जाड़ तो छिड़ गई है, निकालनी पड़ेगी। राजू बोला कितने पैसे लगेंगे? तो डॉक्टर बोला 500 रुपये लगेंगे। तो राजू ने काफ़ी देर सोच के बोला चलो ठीक है आप 50 रुपये ले लेना, आप जाड़ को थोड़ी सी हिला दो, निकाल मैं अपने आप लूँगा। एक बार बंदर की बेटी बंदर से बोली कि पापा मेरी शादी करा दो। तो बंदर बोला अरे थोड़ी रुक बेटी, थोड़ा सब्र रख, इस टाइम तेरा दूल्हा इस वीडियो को देख रहा है, अगर हंस गया तो रिश्ता पक्का है। एक बार एक कंपनी का मैनेजर ने अपने वर्कर से बोला अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए ना तो वो पूरी होती है। तो वर्कर ने भी उसी टाइम जवाब दे दिया, बोला रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता ना तो आज आप मेरे सर नहीं मेरे ससुर होते। एक बार भाई पत्नी अपने पति से बोली मेरा शरीर ना पेप्सी की बोतल की तरह है। तो पति बोला वो तो अब भी है। पत्नी बहुत ज्यादा राजी होगी, बोली सच्ची? बोला सच्ची, पहले तुम 300 ml की बोतल की तरह थी, अब 2 लीटर की बोतल की तरह हो। तो एक बार भाई एक टीचर क्लास में आ गया और बच्चों को बोला तुम में से कोई बेवकूफ़ है वो खड़ा हो जाओ। तो इतनी देर में चिट्टू खड़ा हो गया। तो टीचर ने पूछा भाई तू बेवकूफ़ क्यों है? तो चिट्टू ने बोला कि सर पूरी क्लास में आप अकेले खड़े थे, ये चीज़ मेरे से देखी नहीं गई। तो एक बार भाई एक गर्ल हॉस्टल था और उसके पास में एक स्कूल था। तो स्कूल के लड़के डेली बेच जा हमारे गर्ल हॉस्टल का नहीं चले जाओ भाई। और लड़कियां ने देख कर गंदे मंदे इशारे करें। तो लड़कियां ने कंप्लेंट कर दिया आके स्कूल में। तो मास्टर ने भाई क्लास ले ली बच्चों की, बोला अब की बार भी जो भी बंदा गर्ल हॉस्टल की तरफ जाएगा तो पहली बार जाएगा तो 100 रुपये फाइन, दूसरी बार जाएगा तो 200 रुपये फाइन और तीसरी बार जाएगा तो सीधा 500 रुपये फाइन लगेगा। तो इतने में एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश होकर बोला सर जी अगर हम 1 महीने का आने जाने का गर्ल हॉस्टल का नहीं से पास बनवा ले तो कितने रुपये बन जाएगा? एक बार 2 दोस्त भाई चिंटू और पिंटू। तो चिंटू बोला भाई दुनिया में 2 नेटवर्क सबसे तेज है। तो पिंटू बोला भाई कौन कौन से? तो चिंटू का जवाब आया भाई एक तो ईमेल और दूसरी फीमेल, 1 मिनट में ही खबर ने इधर से उधर कर दी है। ओह नो। एक बार भाई कंजूस सेठ अपनी ससुराल में अपना साला का ब्याह में जाना, उसने बनवा लिया एक महंगा कोट भाई, बहुत महंगा। 4-5 साल में कोट हो गया छोटा और सेठ जी हो गए टेंशन में इस कोट का करूँ तो करूँ के। तो सेठ जी सोचने लगे, सोचते सोचते सेठ जी का आया दिमाग में एक आइडिया। तो सेठ जी पहुंच गया अपने बेटे के पास, बोला बेटा मेरी एक ख्वाहिश है तेरे से। बेटा बोला बोलो पिताजी। बोला बेटा तू बड़ा होकर वकील बने। तो बेटा बोला क्यों? बोला बेटा मैंने जो तेरे मामा के ब्याह में काला कोट पहनाया था ना, सिमाया था ना, वो बेटा तेरे काम आ जाएगा। तो भाई एक बार एक दामाद अपनी ससुराल चला गया और 14-15 दिन हो गए। तो ससुराली ज़्यादा दुखी हो गए भाई। सासू आई हौसला करके बोली दामाद जी वापिस कब जाओगे? दामाद बोला क्यों? बोला जी काफ़ी दिन हो गए। दामाद बोला आपकी लड़की भी तो हमारे 6-6 महीने रहती है, हमारे घर में तो कोई नहीं बोलता कब जाएगी। तो सास बोली वो तो वहाँ ब्याह रखी है। तो दामाद ने आ गया भाई गुस्सा। दामाद बोला मैं क्या मैं जो गाड़ रखा हूँ, मैं भी तो ब्याह रखा हूँ।